नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन गंगा नारायण 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 यमुना नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, हर हर महादेव। इस पवित्रतम आध्यात्मिक ऊर्जा संपन्न सत्संग परिसर में विराजमान
सभी संत महानुभाव, विद्वज्जन, धर्मानुरागी सुधी श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, कल प्रसंग चल रहा था धर्मराज युधिष्ठिर ने वेदव्यास जी महाराज से आचार संबंधी जिज्ञासा व्यक्त की। महाराज, विभिन्न प्रकार की कामनाओं से ग्रथित मानस वाला ये जो मनुष्य है, रामचरित मानसकार कलि पावनावतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गृह कारज नाना जंजाला। मैंने लगभग 500 वर्ष पहले की मानस में ये बात तो स्वीकार है कि घर के जितने भी घर गृहस्थी के जितने भी झमेले हैं वो जंजाल है। और जाल का मतलब है कि एक बार फंस जाए तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर प्रभु, जैसी भी परिस्थिति है उसी में हमको मार्ग भी सुझाना है। तो कैसे हो कि सुगमता से ये भवसागर तर सके जीव। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, राजन, 10 यम और 10 नियम, जिनको पातंजल योग के माध्यम से 5 यम और 5 नियम के रूप में जाना जाता है, उन्हीं को थोड़ा सा विस्तृत कर दें तो 10 हो जाता है। और इन्हीं 10 को यदि संयोजित कर लें तो 5 हो जाते हैं। एक बार 5 के बारे में चर्चा कर लें। यम क्या है? बोले, यम का अर्थ है जिसके द्वारा मन को अनुशासित करना आ जाए। योग का पहला जो सोपान है, योग की जो पहली सीढ़ी है, योग की जो पहली कक्षा है, वो यम ही है। दूसरी नियम है, तीसरी आसन है, चौथी सीढ़ी प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। अभी यम नियम की कोई चर्चा नहीं करता, सीधे आसन और सीधे प्राणायाम और सीधा ध्यान। न यम की कोई आवश्यकता है, ना नियम की कोई आज की परिस्थितियों में आवश्यकता है, और ना ही प्रत्याहार की और धारणा की कोई आवश्यकता अनुभव करते हैं। सीधे क्या बोले? सीधा आसन, फिर प्राणायाम और फिर सीधा ध्यान। आज की परिस्थितियों में योग को केवल इतना ही माना जाता है, परंतु यम का तात्पर्य है कि जीव, अच्छा यम क्या करता है? यम और नियम बोले, जैसे बीज बोने से पहले एक किसान अपने खेत को साफ करता है, स्वच्छ करता है और उसमें पानी लगा देता है, और तब वो भूमि ऐसी हो जाए जिसमें बीज डालने पर बीज गलेगा भी नहीं, और ऐसी हो जाए कि बीज पड़ जाए तो सूखा भी नहीं रहेगा। चित्त की भूमि को भक्ति का बीज बोने के योग्य बनाने की जो प्रक्रिया है वो है यम और नियम। तो यम में सबसे पहले क्या है? बोले, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये अपने आप में इतना गंभीर विषय है कि अहिंसा के साधन में ही व्यक्ति को कहो तो कई जन्म निकल जाए, और पूर्व जन्म की यात्रा में कहीं अहिंसा सिद्ध है तो कहो चुटकी बजाते हो संस्कार जागृत हो जाए, और व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा
हिंसा रहित हो जाए। पर ये बड़ी सतत प्रक्रिया है। ये जीवन यात्रा, साधना पथ की जीवन यात्रा बड़ी विलक्षण है। तो अहिंसा का स्थूल रूप में इतना ही अर्थ लगाएं कि हम अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से किसी को भी क्षति न पहुंचाएं। बोले साहब, शरीर से क्षति पहुंचाना तो दिखता है, समझ में आता है, किसी को मारा, किसी को डंडा से मारा, थप्पड़ से मारा, पत्थर से मारा। बोले वाणी की हिंसा इस हिंसा से भी अधिक खतरनाक है। वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा थोड़े धीमे लगाओ। 2023 चल रहा है। प्राय सब लोग बड़े बूढ़े होते जा रहे हैं। कहीं जोर से जयकारा लग गया और आपको नजर लग गई तो मुश्किल हो जाएगा ना, धीमे लगाओ। वृंदावन बिहारी लाल की। शारीरिक हिंसा से भी अधिक घातक हिंसा है वाणी की हिंसा। कड़वा बोलना, किसी के हृदय को चीरते हुए चले जाएं शब्द ऐसा बोलना, किसी के हृदय को पीड़ा दें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, ये वाणी की हिंसा है। पर इससे भी अधिक घातक हिंसा है मन की हिंसा। मनसा अनिष्ट चिंतनम, मन के द्वारा जब आप किसी का अनिष्ट चिंतन कर रहे होते हैं तब आप संसार की दृष्टि में तो किसी से कुछ नहीं कर रहे। संसार की पकड़ में आपकी ये हिंसा नहीं आती क्योंकि आप शरीर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। आपके शब्दों से भी आप पकड़ में नहीं आते क्योंकि आप कुछ बोल ही नहीं रहे। पर आपका मन उस समय दुर्भाव से भरा है, दूसरे के द्रोह से भरा है, दूसरे की हिंसा से भरा है, अनिष्ट चिंतन से भरा है। ये हिंसा करने वाले के लिए भी बहुत घातक है और जिसके प्रति आपका दुर्भाव है उसके लिए भी बहुत घातक है। पर इस संसार की नज़र में पकड़ में नहीं आएगी। कई बार व्यक्ति हाथ से नहीं मारता है, डंडा से नहीं मारता है, शब्दों से भी कुछ नहीं कहता है, पर अपनी आँखों से वो किसी के हृदय को चोट पहुंचा सकता है। तो सबसे बड़ी हिंसा जो स्थूल हिंसा है वो शारीरिक, और दूसरी उससे जो कम पकड़ में आने वाली है वो शाब्दिक, और उससे भी कम पकड़ में आने वाली है दृष्टि की हिंसा, और उससे भी अधिक जहरीली, घातक और जो किसी की पकड़ में ना आए वो है मानसिक हिंसा। तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं मनुष्य को आत्म कल्याण की अपेक्षा है तो व्यक्ति को हिंसा रहित हो जाना चाहिए। और हमारे जीवन में हिंसा है, हमारे चित्त में, हमारे जीवन में अहिंसा है, अहिंसा की प्रतिष्ठा है। तो परीक्षा कैसे करें? हम अहिंसक हो गए हैं, अब हमारे चित्त में कोई हिंसा का लेश भी नहीं बचा है, तो उसकी परीक्षा क्या, प्रतिफल क्या, परिणाम क्या है? बोले जब आपकी सन्निधि में आने पर मनुष्य अपने स्वाभाविक विद्रोह को, स्वाभाविक शत्रुता के भाव को त्याग करके समन्वय करने लग जाए, समझौता करने लग जाए, सौहार्द से भर जाए, जब कुत्ता और बिल्ली एक स्थान पर शांत भाव से बैठने लग जाएं, जब चूहा और बिल्ली एक स्थान पर क्रीड़ा करने लग जाएं, जब सर्प और मूसक दोनों एक साथ अटखेली करने लग जाएं, तो समझना कि आपकी चेतना में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो गई। दूसरा सत्य है, आप जानते ही हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है।
तीसरा अस्तेय है। अस्तेय माने चोरी न करना। अस्तेय कहते हैं चोरी करने को, और आ लगा दें, अस्तेय माने चोरी न करना। और चौथा है ब्रह्मचर्य का पालन करना। यदि साधक पुरुष के शरीर में है तो अष्टविध मैथुन का परित्याग करना, और यदि साधक स्त्री के शरीर में है तो उसको भी उसी प्रकार अपने मन को अनुशासित करना। ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। और पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का तात्पर्य है, पहले परिग्रह समझ लें। परिग्रह माने इकट्ठा करने की मानसिक बीमारी, पैसा इकट्ठा करने की मानसिक बीमारी, सोना इकट्ठा करने की मानसिक बीमारी, वस्त्र ही इकट्ठे करने, किसी किसी को शौक होता है चप्पल जूता अनेक प्रकार के, बस मन के किसी कोने में कोई रह जाती है वासना, कुछ नहीं, अनेक प्रकार के चप्पल इकट्ठा कर रहा है। जैसे साधुओं के चित्त में अनेक प्रकार की खड़ाऊ इकट्ठे करने का भाव आ जाए। आवश्यकता से अधिक इच्छाओं की आपूर्ति के नाम पर मानसिक तुष्टि के लिए जो अनावश्यक संग्रह किया जाता है उसका नाम है परिग्रह। ले आओ, इकट्ठा कर लो, घर की दीवारों को इतना भारी कर दो कि बेचारी कांपने लग जाए। अपने घर के छोटे छोटे परिसरों को इतना सामान से भर दो कि बेचारे में खाली जगह ही न बचे पांव रखने की। आवश्यकता से अधिक जब भी परिग्रह किया जाएगा तो ये पक्का है कि मनुष्य चैन से न बैठ पाएगा। बड़ी विनम्रता से आपको स्कंद पुराण के माध्यम से वेदव्यास जी महाराज का संदेश पहुंचाएं, जिसके जीवन में ये यम प्रतिष्ठित नहीं है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नहीं है, भैया वो केवल दिवा स्वप्न देख सकता है आत्म शांति पाने का। वो केवल दिवा स्वप्न देख सकता है भगवान की भक्ति करने का। वो केवल दिवा स्वप्न देख सकता है भगवत प्राप्ति का, परंतु भगवत प्राप्ति नहीं। ये सामान्यतः एक शब्द दिखाई देते हैं, परंतु ये एक अपने आप में महानुष्ठान है। बताओ, झूठ यदि जीवन में है तो कैसे भगवत भक्ति होगी, कैसे भगवत प्राप्ति होगी, कैसे आप अपने आप को विश्वास दिला पाओगे कि तेरा जीवन पावन है। और जब स्वयं को आप विश्वास न दिला पाए कि तेरा जीवन पावन है तो फिर किसको दिला पाओगे। एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है झूठ से संबंधित, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। और आगे की पंक्ति हम आपके लिए छोड़ देते हैं। हम पहली पंक्ति दोबारा बोल दें और दूसरी पंक्ति आप अपनी उपस्थिति को प्रमाणित करने के लिए और जागृति को प्रमाणित करने के लिए अगली वाली पंक्ति आपकी। अब ये देखते हैं हमारी आवाज़ आप तक आसानी से पहुंचती है कि आपकी आवाज़ हम तक आसानी से पहुंचती है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अब सत्संग की क्या आवश्यकता है भाई। मूल बात तो सबने पता ही है। जो वास्तविक तथ्य है, जो वास्तविक जानने योग्य विषय है, वो तो आपको ज्ञात ही है। बस जानना अलग बात है, उसको मानना भिन्न बात है, उसको स्वीकारना भिन्न बात है, उसको आचरण में उतारना भिन्न बात है। प्रायः जो करना चाहिए वो सब हमको ज्ञात है, और जो नहीं करना चाहिए वो भी हमारे संज्ञान में है।
पर कहीं न कहीं मन के अंदर पूर्व जन्मों के कुसंस्कारों की गांठ पड़ी है। हम चाहते हैं कुछ अच्छा करना पर होता नहीं। हम बचना चाहते हैं बुराइयों से, अनर्थ से, कुमार्ग से, कुसंग से, दुष्प्रवृत्तियों से, दुर्व्यसन से, पर चाह करके भी बच ही नहीं पाते। वेदव्यास जी महाराज इसी बात को 10 लक्षणों के माध्यम से कहते हैं। वो 10 यम क्या हैं? कहते हैं सत्य है, क्षमा है, आर्जव है, ध्यान है, आनुशंस्य है, अहिंसा है, दम, प्रसाद और माधुर्य, और 10वां है मृदुता। ये यम है। तो नियम क्या है महाराज? बोले नियम है शौच, संतोष, तपस्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच का तात्पर्य है पवित्रता, आंतर और बाह्य, शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि। अभी आजकल इस विषय में तो चर्चा करना ही बहुत कठिन है। यदि शास्त्रों से पूछें कि बताओ हमारा शुद्धि का उपाय क्या है, तो शास्त्रों ने जहां शुद्धि का उल्लेख किया वहां कहा शुद्धिर मृत जलाभ्याम, मिट्टी और जल के द्वारा ही शुद्धि संभव है। बताना कहाँ है मिट्टी? और महाराज मिट्टी तो मनुष्य के जीवन से ऐसी गायब हुई है कि बस ये मानो कि मनुष्य के जीवन से मिट्टी गई तो मानो मनुष्य की मिट्टी खराब है। जैसे ही हमारे जीवन से मिट्टी गई, न बर्तन साफ करने में मिट्टी का प्रयोग, न हाथ साफ करने में मिट्टी का प्रयोग। कहाँ है मिट्टी आज? और कहीं मिट्टी हमारे आसपास ना आ जाए, इसलिए अनेक प्रकार के रंग बिरंगे महंगे पत्थरों ने अब शास्त्र ने तो कहा कि मृत्तिका से और जल से शुद्धि होती है। आज न जल शुद्ध मिल रहा है, न मृत्तिका उपलब्ध हो रही है। पर जिन परिस्थितियों में हम जीते हैं उन्हीं परिस्थितियों में हमको मार्ग भी खोजने हैं। आज इसी के बीच में से मार्ग निकाल करके आगे बढ़ना है। तो शौच माने पवित्रता, और संतोष माने, संतोष का अर्थ है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसके लिए उत्पाद करने की आवश्यकता नहीं है। अभी साधु शाही का जीवन जीने वाले महापुरुष तो ये कहते हैं, सत्संगी जन ये कहते हैं और बड़े दावे के साथ कहते हैं कि इस संसार की किसी भी सुविधा को पाने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता ही नहीं है। जो अनुभवी हैं, जो इस तथ्य को जान गए हैं, जिन्होंने परीक्षण कर लिया है, उनका कहना है कि संसार के किसी भी पदार्थ को, संसार की किसी भी सुविधा को पाने के लिए कोई भी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर महाराज काम क्या चाल से? ये काम कैसे चलेगा? बोले पूर्व जन्म के जो किए गए कर्म हैं, जिनका तुम प्रारब्ध नाम देते हो, जिनको तुम भाग्य कहते हो, बिना कुछ किए भी पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार आपको सब प्राप्त होता जाएगा। अरे बाबा, पुरुषार्थ करना है तो इस संसार के पदार्थों को पाने के लिए पुरुषार्थ मत करो। पुरुषार्थ करना है तो संसार के इन अनावश्यक पदार्थों से बचने के लिए करो और भगवत प्राप्ति के लिए साधन करो, अनुष्ठान करो, व्रत करो, तप करो। ये है पुरुषार्थ। एक छोटे से बच्चे को बिना कुछ किए भी सारे संसाधन अपने आप उपलब्ध हो जाते हैं और यथा समय वो अपनी माँ के साथ हवाई जहाज में भी उड़ सकता है। उसको बिना कोई पेमेंट किए 10-20 नौकर भी घेरे रह सकते हैं। उसने कहाँ पुरुषार्थ किया इस सब के लिए?
महापुरुषों का अनुभव ये कहता है कि संसार की उपलब्धियों के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, पुरुषार्थ की आवश्यकता है साधन भजन करके अंतःकरण पर जो मलिनता छा गई है उस मलिनता का शोधन करने के लिए आवश्यकता है। ये बात एक अलग है कि कोई लोग इस विचार से सहमत ना हो, पर सत्य यही है। संतोष व्यक्ति को शांति देता है, संतोष व्यक्ति को आनंदित करता है, और संतोष नहीं आएगा तो सब कुछ होने पर भी व्यक्ति वितृष्णा से, प्यास से, पीड़ा से, व्यथा से भरा हुआ रहेगा। हम जो दुखी हैं इसलिए दुखी नहीं है कि कुछ हमारे पास कमी है, हम अभावों के कारण कभी दुखी नहीं हो सकते। हम दुखी होते हैं हमारी इच्छाओं की आपूर्ति न होती, हमारी इच्छाओं की आपूर्ति नहीं होती इसलिए हम दुखी होते। हमारे मनोनुकूल हमको कुछ नहीं मिला तो हम परेशान हो जाते हैं, और असंतोष का संबंध मन की अप्रसन्नता से है, और संतोष का संबंध मन की प्रसन्नता से है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, वो भगवत कृपा का प्रसाद है, इसी से मुझको आनंदित होना है। इतना स्वीकार करना आ जाए तो महाराज आनंद ही आनंद हो जाए। इस प्रकरण में हमको प्रहलाद जी महाराज बहुत आदर्श लगते हैं। प्रहलाद जी महाराज हमको बहुत हृदय के समीप लगते हैं कि प्रहलाद जी महाराज के जीवन में जो परिस्थितियां आई, उन्होंने कभी अपनी पीड़ा को, अपनी प्रतिकूलता को, अपनी वेदना को अपनी समस्या नहीं माना। लोगों के सामने कभी प्रहलाद जी ने रो करके नहीं दिखाया कि हाय हाय मैं इतना जप करता हूँ, इतना तप करता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, तो भी मेरे जीवन में संकट है। प्रहलाद जी महाराज के जीवन में जितनी बचपन में कठिनाइयां आई हैं, शायद इस धरती के इतिहास में किसी के जीवन में इतनी अखंड अनवरत, ऐसा लगता है जैसे विपत्तियों की बाढ़ आई है। श्रीमद् भागवत के अनुसार विचार करें तो आग में जलाने की कुचेष्टा की जाती है, पानी में डुबाने की कुचेष्टा की जाती है, अस्त्र शस्त्रों से मारने की कुचेष्टा की जाती है, विषधर नागों से डसवाने की चेष्टा की जाती है। एक नहीं अनेकों अनेकों उपायों से प्रहलाद जी महाराज को अनवरत मारने की चेष्टा, पर प्रहलाद जी महाराज की भगवान के चरणों में जो अनन्य निष्ठा है उसमें रंच मात्र भी न्यूनता नहीं आई। एक निवेदन करें, भगवान की भक्ति का मतलब माला जपना हो सकता है, भगवान की भक्ति का मतलब गीता जी का या अन्य स्तोत्रों का पाठ करना हो सकता है, भगवान की भक्ति का मतलब गंगा नहाना भी हो सकता है, भगवान की भक्ति का मतलब ध्यान करना, कीर्तन करना भी हो सकता है, भगवान की भक्ति का मतलब व्रत और उपवास और पूजन करना भी हो सकता है। पर इन सब से भी बड़ी अवस्था है कि जो भी परिस्थितियां आपके जीवन में आए, प्रत्येक परिस्थिति में आप भगवान की कृपा का अनुभव करना सीख जाएं, तो फिर आपकी भक्ति प्रौढ़ हो जाए, परिपक्व हो जाए, और आप तब ये मान सकेंगे कि आप भक्ति की कक्षा में प्रविष्ट हैं। माला जपते जा रहे हैं, पाठ करते जा रहे हैं, और जरा सा मन के विरुद्ध हुआ तो भगवान को उलाहना भी दे रहे हैं, अरे विधाता, अरे भगवान, मेरो कितो माड़ो भाग्य, ओ मेरे जीवन में संकट क्यों आयो। आप भगवान को उलाहना देते हैं, आप भगवान से शिकायत करते हैं, अपने भाग्य का रोना रोते हैं, तो आप दुनिया की दृष्टि में चाहे जो हों, पर कृपया क्षमा करना, किसी भ्रम में नहीं रहना, आप भगवान के भक्त नहीं हो सकते। भक्त तो वही है जो प्रत्येक परिस्थिति में अपने आराध्य की कृपा का अनुभव करे। इसलिए शौच, संतोष, और तीसरा है तपस्या भी करना है, तप करना है, और चौथा है नियम में स्वाध्याय करना। प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को अपने जीवन में नित्य कोई ना कोई स्वाध्याय के निमित्त
कुछ ना कुछ कोई ना कोई ग्रंथ का आलंबन लेना चाहिए। किसी ना किसी मंत्र का जप भी स्वाध्याय की कक्षा में ही आता है, करना ही चाहिए। और हम हिंदू हैं ना, हम सनातन धर्मी हैं, हमारा तो विशेष कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि हम नित्य कोई ना कोई ग्रंथ का अनुशीलन करके ही सूर्यास्त को होने दें, अथवा सोने से पहले कुछ ना कुछ पढ़ करके ही दिन बिताएं। पूछो हिंदुओं के लिए क्यों विशेष है? क्यों हम हिंदुओं की, सनातनियों की बात करते हैं? हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने भगवत कृपा से हमको साहित्य संपत्ति के रूप में जितनी उदारता से अपनी कृपा बरसाई है, उतनी दुनिया के किसी भी मतांतर के, मजहब के लोगों के पास में उतनी कृपा नहीं। ग्रंथों का जो भंडार, साहित्य की जो संपदा, अरे बाबा, सारे संसार के लोगों में किसी के पास में एक किताब, किसी के पास में एक बुक, और उसी को फूले नहीं समा रहे हैं, बोराए घूम रहे हैं। और आप तो महाराज 4 वेदों से आरंभ होती है यात्रा, और हनुमान चालीसा तक आपके पास में एक से एक बढ़ करके आपकी चेतना को झंकृत और जागृत करने वाले ऐसे अनुपम दिव्य उपहार हैं। आपके जैसा कौन भाग्यशाली है? और उपनिषद के माध्यम से हमको हमारे पूर्वजों ने सावधान करते हुए कहा कि प्रमाद, बोले स्वाध्याय में और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना। स्वाध्यायोध्येतव्यः और स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, इन दोनों में प्रमाद नहीं करना, अनुशीलन करना। अच्छा, स्वाध्याय का तात्पर्य ग्रंथ मात्र का पढ़ना नहीं है। स्वाध्याय का एक व्यवहारिक अर्थ ये भी बनता है, जो आप ग्रंथों में पढ़ते हो, जो आप अपने पुराण संहिताओं में पढ़ते हो, साहब उसको कभी कभी अपने अंदर भी पढ़ लिया करो। अपना भी परीक्षण, अपना भी अनुशीलन, अपना भी अध्ययन करते रहना चाहिए कि मैं कहाँ से चला और कहाँ पहुँच गया हूँ। अभी कोई प्रगति भी हुई कि प्रथम कक्षा में ही पढ़ा हूँ। मैं पिछले 10 वर्षों से अनवरत स्वाध्याय करता हूँ, सत्संग करता हूँ, जप करता हूँ, देव पूजा करता हूँ। क्या मेरे जीवन में काम का कोई प्रभाव कम हुआ? क्या मेरे जीवन में इतना भजन करते करते कोई क्रोध में कमी आई? इतने दिनों का सत्संग, इतने दिनों का स्वाध्याय, इतने दिनों का जप, इतने दिनों का ये हमारा आध्यात्मिक यात्रा पर चल करके प्रयत्न करना, क्या मेरे मन के मोह में कोई शिथिलता आई है, कोई कमी आई है कि मोह उतना का ही उतना है? नहीं, कभी नहीं पूछोगे अपने आप से। और ये बात हम आपके लिए नहीं कह रहे, अपने बारे में भी कह रहे हैं। अपने आप से कभी तो पूछो कि 1 साल हमारे जीवन का अमूल्य साल चला गया, पिछले साल की अपेक्षा हमारे मोह में, हमारे लोभ में, हमारे काम में, हमारे क्रोध में, हमारी दुष्प्रवृत्तियों में कोई कमी आई कि नहीं आई? 10 वर्ष पहले भी वही खड़े थे बुराइयों के बीच में, और आज भी वही खड़े हैं बुराइयों के बीच में। तो फिर ये ऐसा ही हो गया जैसे कोई वाटर प्रूफ घड़ी गंगा में गोता लगाए और बिल्कुल अछूती निकल करके बाहर आ जाए। किसी पात्र का मुख बंद कर दो और उसको गंगा में डुबकी लगाओ, तो पात्र के अंदर का भाग गंगा जी से गीला नहीं होगा, बाहर का भाग गीला हो जाए। पात्र के अंदर एक बूंद भी गंगा जी का एक बूंद भी जल नहीं आएगा, बाहर से कितना ही गोता लगाओ। हमारे मन की कालिक, हमारे मन की कलुषता न कटी, हमारे मन का लोभ, मोह, क्रोध न मरा। कई लोग होते हैं 10 वर्ष पहले भी आग के गोला थे और आज भी आग के गोला है, और सारी दुनिया को ये उपदेश भी देते हैं कि नहीं गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं उद्विग्न नहीं होना चाहिए, नहीं शांत रहना चाहिए। और ऐसा उपदेश देते देते जीवन भी निकल जाता है, पर खुद ही शांत नहीं हो पाते।
उनका क्या करोगे? इसलिए स्वाध्याय का तात्पर्य है कि केवल ग्रंथ मात्र नहीं पढ़ना है, ग्रंथ पढ़ने का अभिमान और बढ़ा लोगे कि हमने तो स्कंद पुराण पढ़ लिया, हमने पद्म पुराण पढ़ लिया, हमने भागवत जी पूरी कर ली। भैया सबको पूरा होना अच्छा है, पर क्या जीवन में बदलाव आया? और नहीं आया तो औषधि बदलो, उपचार बदलो, अपने आप को भी देखते रहना चाहिए। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय और अंतिम है नियम में ईश्वर प्रणिधान। जो आपने शौच, संतोष, तपस्या और स्वाध्याय किया है, इन सब का परिणाम क्या है? बोले आपके चित्त में ये बात दृढ़ता से बैठ जाए कि भगवत ध्यान के बिना, भगवत सानिध्य के बिना, भगवत उपवास के बिना मेरे जीवन की सार्थकता नहीं है। इसलिए भैया ईश्वर प्रणिधान अत्यंत आवश्यक है। उसी को स्कंद पुराण के माध्यम से 10 नियमों के रूप में बता रहे हैं। शौच और दूसरा स्नान, तीसरा तपस्या, चौथा दान और पांचवा मौन, छठा इज्जा, सातवां अध्ययन और आठवां व्रत और फिर उपोषण और उपस्थ दंड। दशैते नियमाः स्मृताः। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं इन यम और नियम का पालन करने से काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य और लोभ पर व्यक्ति को नियंत्रण करना आ जाता है। राजन, एक बात हमेशा सावधानी से समझने की है कि संसार में कोई मेरा नहीं है। जिस परिवार में, जिस परिवेश में, जिस वातावरण में मैं हूं, व्यवहारिक दृष्टि से कुछ लोग मुझसे जुड़े हैं और कुछ लोगों से मैं जुड़ा हूं। कुछ लोग मेरे प्रति सहानुभूति रखते हैं, कुछ लोगों के प्रति मैं भी सहानुभूति रखता हूं। कुछ मेरा अच्छा करते हैं, कुछ के लिए मैं अच्छा करता हूं। इस सब के बीच में भी ये बात दृढ़ता से समझ में आ जाए कि मैं अकेला था, मैं अकेला हूं और मुझे अकेला ही होना होगा। ये कल भी ये बात चल रही थी। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं जायते चैकलः प्राणी। हम जब जन्म लेकर के संसार में आए तो हम अकेले थे, और म्रियते च तथैकलः, जब मरेंगे तब भी हम अकेले होंगे, हमारे साथ कोई ना होगा। और हमारे साथ कोई नहीं होगा ये तो है ही, हमारे साथ कुछ भी ना होगा, ना कुछ होगा ना कोई होगा। इस संसार की वास्तविकता सबको ज्ञात है। हम अकेले आए, हमको अकेले ही जाना है। हम खाली हाथ आए, हमको खाली हाथ ही जाना है। और तीसरी बात, भले ही बोलने में अजीब लगे पर सच है, हम नंगे आए और हमको जो होगा ना उसको भी उतार लेंगे। जब इतनी सच्चाई हमको हमारे संज्ञान में है, ज्ञात है बाबा, तो फिर किसके लिए झगड़ा है? इतनी सी बात भी पूरी अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, स्वीकार कर ले मनुष्य, तो किस बात का झगड़ा, किस बात का कोर्ट कचहरी जाना? और क्या आवश्यकता है पुलिस की, वकीलों की, जजों की, न्यायालय की? सब जानते हुए भी फिर भी न जाने कौन सी एक ऐसी शक्ति है जो पागल बनाए रहती है, भ्रमित किए रहती है, और हम अपने जीवन के अमूल्य पलों को विवाद में, संघर्ष में, झगड़े में, उसकी आग में झोंक देते हैं। मनुष्य को आत्म कल्याण की अपेक्षा है तो धर्म का संचय करना चाहिए। बांधवा विमुखा यान्ति धर्मो यान्तम अनुव्रजे। जब संसार छोड़ के जाना होता है तो धर्म हमारा सहायक होता है, धर्म हमारे साथ जाता है। बस ये बात याद रखनी है कि जिस दिन इस संसार से जाना है उस दिन हमारे साथ क्या जा सकता है, और ये भी साथ में विचार कर लें कि हमारे साथ क्या नहीं जा सकता।
तो जो हमारे साथ जा नहीं सकता उसके लिए अपना समय, अपनी ऊर्जा व्यर्थ गंवाने से क्या लाभ है। जो साथ जा सकता है उसके उपार्जन में, उसके संचय में, उसके संग्रह में हम अपना समय लगाएं, अपनी ऊर्जा लगाएं। अपनी प्राथमिकता में, प्रायोरिटी में वही होना चाहिए जो परलोक में भी सहायक है। और वो क्या है आप सब जानते हैं, केवल धर्म। वृंदावन बिहारी लाल की। पूछा महाराज फिर इसके लिए क्या करें, धर्म के लिए एक पद्धति बता रहे हैं जो हमारे गीता प्रेस से, नित्य पूजा प्रकाश, नित्य कर्म पद्धति। नित्य कर्म पद्धति लगभग उन्हीं बातों का सार सर्वस्व है जो स्कंद पुराण में यहाँ बताई जा रही। अच्छा, कोई बता सकता है कि हमारी दिनचर्या जगने के बाद सबसे पहले क्या करने का आदेश देती है? क्या करना पड़ता है सबसे पहले? धार्मिक दिनचर्या में जगते ही सबसे पहला काम क्या? बोले प्रातः स्मरणम, भगवान का स्मरण। भगवान, ये बात व्यास जी कह रहे हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं कि जैसे जो व्यक्ति चाहता है कि मैं भगवत प्राप्ति कर सकूं तो उसको जागते ही सबसे पहले क्या करना है? बोले प्रातः स्मरण करना चाहिए। रजनी प्रांत यामार्धम, जब रात्रि का अंतिम प्रहर आ जाए तो गजास्यम संस्मरे दादो। यहाँ पंच देवों के स्मरण का उल्लेख कर रहे हैं। ऋषियों का स्मरण करो, तीर्थों का स्मरण करो, अपने इष्ट देव का स्मरण करो। फिर वो अपने हाथों का दर्शन करना है, इसमें क्या बोलते हैं? इसीलिए गीता भवन में सत्संग के बहाने से कुछ दिन रहने का लोभ खींच लाता है। यहाँ के जो श्रोता है बड़े बड़े पके हुए परिपक्व श्रोता है। मंगलाचरण की बात करते हैं, फिर हस्त पैर आदि की शुचिता की बात करते हैं, फिर आचमन कैसे करना चाहिए, ये सब आपके नित्य कर्म पद्धति में सबका उल्लेख है। उसका भी यहाँ पर ठीक वैसी विधियां हैं। आचमन कब कब करना चाहिए ये जरूर बता दें। व्यक्ति को आचमन कब करना आवश्यक है? पहले तो आचमन का जो विधि है ना, पद्धति है, उसका संकेत हम कर दें। अपनी सबसे छोटी दाहिने हाथ की हथेली में जल लेना है और उसमें भी मुक्तांगुष्ठ, कनिष्ठ का तात्पर्य है छोटी अंगुली जिसको कनिष्ठा कहते हैं, और अंगुष्ठ माने अंगूठे को, इन दो को अलग रखना है। और गोकर्णा कृति हस्तेन माने गोकर्ण, गाय के कान के जैसे हाथ की मुद्रा बन जाए, उसमें कनिष्ठ का अंगुली और अंगूठा दोनों अलग रहे, शेष हाथ संबद्ध रहे। और ब्रह्म तीर्थ कहते हैं, ये जो मणिबंध है इसका जो हथेली के साथ में संबंध बनता है, वहां से इसको ब्रह्म तीर्थ कहते हैं। तो इस ब्रह्म तीर्थ से बैठ करके दोनों घुटनों के बीच में आपका हाथ हो। कई बार लोग खड़े खड़े भी आचमन कर लेते हैं, परंतु शास्त्र की दृष्टि से खड़े होकर के किया गया आचमन वो पूर्ण नहीं माना जाता, शुद्धि नहीं देता। भले ही परिस्थिति ऐसी हो कि हम कुर्सी पर बैठे हैं, हमारी शारीरिक अक्षमताएं हैं, हमको नीचे बैठना संभव नहीं है, तो कुर्सी पर भी बैठ कर के आचमन करना है तो दोनों घुटनों के मध्य में हमारा हाथ हो और मुक्तांगुष्ठ कनिष्ठ हो, और ब्रह्म तीर्थ से 3 बार आचमन करना चाहिए। इससे हृदय पावन हो जाता है।
कब कब करना चाहिए? बोले जब आप स्नान करके आओ तो स्नान करने के बाद पूर्ण शुद्धि नहीं होती, उसके बाद भी आचमन करने का विधान है। अब ये बात प्राय व्यवहार में नहीं है तो लोगों को अजीब लगेगा। भोजन कर लेने के बाद भी आचमन करने का विधान है। स्नात्वा भुक्त्वा, और पयः पीत्वा माने दूध पीने के बाद, अथवा पयः पीत्वा माने पानी पीने के बाद भी जल पीने से जो आपको उच्छिष्टता का दोष लगा है उसकी निवृत्ति के लिए आपको आचमन करना होगा। अब आप कहोगे जी पानी पिया, पानी भी तो आचमन उसमें नया काम क्या करेगा? बोले पानी पीने के बाद भी आचमन करने का विधान है। स्नात्वा भुक्त्वा पीत्वा च, और शुभ कर्मणाम प्रारंभे, कोई भी शुभ कर्म करना हो, देव पूजा में प्रवेश करना हो, कोई पाठ करना हो, कोई जप आरंभ करना हो तो आचमन करके ही आरंभ करना चाहिए। अभी मुश्किल ये है कि आजकल बाकी सबकी तो छोड़ो, आचमन पात्र की जगह पर एक नई मूर्ति आ गई है, बोतल, और उसका नाम भगवत कृपा से बहुत समझदारी से रखा होगा, बोले बिसलरी। अब इसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे, आप समझ जाओ। शुद्धता माने सोकर के जगे हो तो आपको आचमन करने से ही शुद्धि होगी। बासह परिधाय, वस्त्र पहनने के बाद भी आपको आचमन करने पर ही शुद्धि होगी। और दृष्टवा तथाप्य मंगलम, कोई अमांगलिक दृश्य देख लिया है, कोई ऐसा दृश्य दिख गया जो अशुभ है, तो आचमन करने से ही मन की शुद्धि होगी। प्रमादात अशुचिम स्मृत्वा द्विराचांत शुचिर भवेत, प्रमादवश कोई अशौच लग गया, अशुद्धि हो गई, तो 2 बार आचमन करने से पवित्रता होगी। फिर प्रातः स्नान की बड़ी महिमा है, कैसे स्नान करें इसका उल्लेख है, पर स्नान करने का लाभ क्या है ये बता देते हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, धर्मराज, जो व्यक्ति प्रातः स्नान करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी अलक्ष्मी और ग्लानि मिट जाते हैं, उसकी असुचिता और दुष्स्वप्न जन्य दोष मिट जाते हैं, और तुष्टि और पुष्टि की प्राप्ति होती है। कई लोग समझते हैं नहाने का क्या मतलब है, क्यों नहाएं? और प्रायः ये जो सूत्र है सर्दी के दिनों में बड़ा काम आता है। एक महात्मा कहते थे, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही, आपने सुना है ना, बोलते ना गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही, हे गंगा मैया आपके दर्शनों से मुक्ति हो जाती है। आपने सुना है कि नहीं, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति? पता है कब का है ये? बोले गर्मियों में काम आवे नहीं आवे, पर सर्दियों में पूरा काम आता है। बढ़िया कंबल ओढ़े, बढ़िया से कपड़े पहने, और गंगा जी मैया को प्रणाम करके कहो, माँ तेरे तो दर्शन से भी स्नान जन्य फल मिल जाता है, तू भी ठीक और मैं भी ठीक। बोले दर्शन से ही मुक्ति मिल जाती है, तो स्नान न जाने स्नान जन फलम, स्नान जन्य फल क्या होगा, बात तो ये थी। परंतु नहीं, स्नान क्यों करना चाहिए इस विषय में कहते हैं कि भैया प्रातः स्नानम हरेत पापम अलक्ष्मीम ग्लानिमेव च अशुचित्वम च दुस्वप्नम तुष्टिम पुष्टिम प्रयच्छति, इसलिए नहाना चाहिए। जिसको तुष्टि और पुष्टि की अपेक्षा है, जिसको अपनी मन की ग्लानि को दूर करना है, जिसको अपनी अपवित्रता को दूर करना है, जिसको दुस्वप्न जन्य दोषों को दूर करना है, जिसको अलक्ष्मी और पाप दूर करना है, उसको प्रातःकाल नित्य स्नान करना ही चाहिए। तीर्थों में स्नान करने की विधि पहले कई बार बता चुके हैं। अपने जहाँ जिस स्थान पर आपका निवास है वहाँ स्नान करने के बाद ही तीर्थों में नहाना चाहिए। अशुद्ध शरीर से, अशुद्ध वस्त्रों से तीर्थों में स्नान नहीं करना चाहिए। तीर्थ में
में स्नान करना हो तो वहाँ साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वहाँ शरीर को रगड़ना भी नहीं चाहिए। कई लोग मल करके नहाना चाहते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। और तीर्थ में स्नान करे तो वहाँ अपने कपड़े नहीं धोना चाहिए और गीले कपड़ों को निचोड़ना नहीं चाहिए। निचोड़ना आवश्यक है तो जल धारा से बाहर आकर के तट पर कहीं निचोड़े, परंतु गंगा जी में या तीर्थ में कहीं वस्त्र नहीं निचोड़ना चाहिए। तीर्थ में स्नान करे तो वहाँ कुल्ला प्राय लोग करते हैं, उसी में वापस कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। तीर्थ के अधिदेवता को प्रणाम करके ही तीर्थ में स्नान करना चाहिए। इसके बाद संध्या वंदन का उल्लेख है। जो संध्या वंदन की अधिकारिता में कक्षा में आते हैं, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, उनको संध्या वंदन अवश्य करना चाहिए। कहते हैं भाई यदि आप संभव है तो 1 सहस्त्र नित्य गायत्री जपो, और गायत्री जप से पहले न्यूनातिन्यून 10 अथवा 12 प्राणायाम करना चाहिए। 10 अथवा 12 प्राणायाम करने से मन के दोषों पर नियंत्रण हो जाता है। गायत्री जप करना चाहिए। और भगवान सूर्य को अर्घ देने का जो आपके और हमारे जीवन में एक अविभाज्य अंग है कि जो कुछ भी नहीं करते तो भी माँ कहती भैया सूर्य को जल दे दो, नहाते नहाते दे दो। पता है क्यों सूर्य को अर्घ दिया जाता है? एक प्रकार से ये मान सकते हैं कि भगवान सूर्य जो हमको करुणा करके, कृपा करके जो हमको जीवन देते हैं, उजाला देते हैं, प्रकाश देते हैं, एक प्रकार से सूर्यार्घ दे करके हम प्राप्त होने वाले उस प्रकाश का कुछ ऋण चुकाते हैं। आप ऋण चुकाओ न चुकाओ, सूर्य तो आपको बराबर उजाला देते ही है। कहते हैं मंदेह नाम के कुछ दैत्य हैं जो सूर्योदय और सूर्यास्त काल में भगवान सूर्य को पीड़ित करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज से उनको वरदान प्राप्त है मंदेह नामक दैत्यों को। तो मंदेह नामक दैत्य किसी अस्त्र से, शस्त्र से नहीं मारे जा सकते, और मरते ही नहीं है, गिरते हैं वो। सूर्योदय काल में, सूर्यास्त काल में जो रक्तवर्ण के सूर्य होते हैं, तब मंदेह नामक दैत्य भागते हैं उनको खाने के लिए। उस समय ब्रह्मा जी महाराज ने वरदान दिया, जो सनातन धर्मावलंबी अर्ध सूरज आधे निकल रहे हैं और आधे अस्त हो चुके हैं, उस अवस्था में जो सनातन धर्मावलंबी भगवान सूर्य को अर्घ देता है, उस अर्घ के जल का प्रहार मंदेह नामक दैत्यों पर वज्र के समान होता है, और उस जल के प्रहार से वो दैत्य गिर जाते हैं और भगवान सूर्य सुरक्षित हो जाते हैं। भगवान सूर्य बड़े प्रसन्न होते हैं। जो अर्घ देता है, संकट में पड़े हुए व्यक्ति का साथ आप देते हो, तो वो संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति जब संकट से मुक्त हो जाता है तो आपके प्रति सामान्य व्यक्ति भी कृतज्ञता व्यक्त करता है। वो तो साक्षात भुवन भास्कर भगवान सूर्य हैं। वो आपके इस उपकार का, आपके इस सहयोग का बदला नहीं चुकाएंगे, ये कैसे हो सकता है? इसलिए प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को अपने अधिकार की सीमा में भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। बलि वैश्वदेव मनुष्य को जरूर करना चाहिए, सनातनी को। बिना बलि वैश्वदेव किए जो भोजन करता है उसको बहुत भारी दोष लगता है। और सबसे उत्तम पुण्य कमाने का गृहस्थी के लिए जो मार्ग है, वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, आपके घर पर कोई भी ज्ञाताज्ञात, परिचित अपरिचित व्यक्ति आ जाए, उसको कुछ ना कुछ खिला करके ही भेजना चाहिए। खाली नहीं लौटाना, उसको लौटने देना चाहिए। यदि वो पांथ है, पथिक है, क्षीण वृत्ति माने जिसके पास में जीविका चलाने का कोई साधन नहीं है, जो विद्यार्थी है, जो गुरु उपासक है, जो यति माने सन्यासी है, और जो ब्रह्मचारी है, ये 6 तो पके हुए भोजन के पहले अधिकारी हैं।
हमारे घर में भोजन बना है तो भोजन हमारे लिए नहीं बना, हमने जो घर में भोजन बनाया है वो भोजन हमारे लिए नहीं है, वो हमारे ठाकुर जी के लिए हमने भोजन नैवेद्य बनाया है पवित्रता से। उस भोजन पर भी 6 लोगों का तो जीवंत मनुष्यों का अधिकार है। फिर कौवा का हिस्सा, गाय का हिस्सा, कुत्ते का हिस्सा, चींटी का हिस्सा, इतने सब का हिस्सा है, तब जाके हमारा नंबर आता है। इसी को कहते हैं समविभज्य, माने समविभज्य माने बांट करके खाना चाहिए। तो यदि आपके द्वार पर कोई ब्रह्मचारी, विद्यार्थी, यति, सन्यासी आ जाए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके भोजन का कोई ठिकाना नहीं है वो नित्य आ जाए, और एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई पहले परिचय नहीं है, बस पांथ है, पथिक है, भूखा है, ऐसे लोगों को भोजन कराने वाले को अतिशय पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कहा जाता है अतिथि को भोजन कराने पर भोजन कराने वाले को 1 यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिल जाता है। साथ में सावधान भी कर रहे हैं, जिसके दरवाजे से कोई अतिथि बिना भोजन के निकल जाता है, आपने आलस्य में, उपेक्षा के कारण, प्रमाद के कारण आपकी रुचि न बनी, आपकी श्रद्धा न बनी, और आपने दरवाजा ही न खोला, या क्या जाओ जाओ आगे जाओ, पानी भी नहीं पूछा, तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं जिस गृहस्थी के दरवाजे से कोई ज्ञाताज्ञात व्यक्ति भूखा प्यासा लौट जाता है, अतिथिर यस्य भग्नासो गृहात् विनिवर्तते। महाराज वो जो घर से खाली लौट रहा है, बोले नहीं, खाली नहीं लौटता, सदत्वा दुष्कृतम तस्मै पुण्यमादाय गच्छति। अतिथिर यस्य भग्नासो गृहात् प्रतिनिवर्तते सदत्वा दुष्कृतम तस्मयी, वो अपने पापों को देकर के जाता है, और भोजन नहीं दोगे तो आपके हिस्से के जो पुण्य हैं उनका हरण करके ले जाता है। आपके दरवाजे पर कोई चढ़ गया तो याद रखना खाली नहीं जाएगा, वो कुछ ना कुछ लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा? बोले अन्न और जल नहीं दोगी, उसका आदर नहीं करोगे तो अपने पाप छोड़ जाएगा और आपके पुण्य ले जाएगा। और पुण्य दिखने वाली संपत्ति नहीं है कि तुम छीन करके वापस कर लो। पुण्य और पाप में आपका व्यवहारिक जीवन और प्रशासनिक जीवन और संवैधानिक जो आधार है वो प्रमाणित नहीं करता पुण्य पाप की व्यवस्था को। पुण्य पाप की व्यवस्था को कौन निर्देशित करेगा? बोले शास्त्र। जिन शास्त्रों ने कहा ये पुण्य है, ये पाप है, वही शास्त्र घोषणा करते हैं। जिस गृहस्थी के द्वार से अथवा किसी महात्मा की कुटिया से कोई व्यक्ति भूखा प्यासा चला जाएगा, तिरस्कृत उपेक्षित चला जाएगा, तो अपने पाप छोड़ जाएगा और पुण्य लेकर के जाएगा। सस्ते में ही निबट जाओगे, मुस्कराते हुए पानी पिला दो। तुम्हारे पास में भुना हुआ चना है, केवल चना ही खिला दो, भोजन नहीं करा सकते, तो तुम्हारी पुण्य की संपत्ति बच जाएगी और पाप आने से बच जाएंगे। और बाबा यदि चूक गए तो बड़े घाटे में रहोगे। वृंदावन बिहारी लाल की। कहते ये एक महान यज्ञ है, और इस महान यज्ञ के करने से गृहस्थ बहुत उत्तम कोटि के पुण्यों का अर्जन करता है। अब भोजन करने की एक विधि बहुत संक्षेप में बताएं। बलि वैष्णोदेव आदि जिनके घरों में होता है, वो घर तो मंदिर हैं। आप जब भोजन करने बैठें तो 3 कवल माने 3 ग्रास, जितनी आपकी रुचि बनती हो, और प्रायः उसमें नमक रहित हो तो और उत्तम है। 3 ग्रास 3 बलि अपने थाली से निकाल करके भूमि पर किसी पात्र में या जो भी साधन मिले उसमें निकालना चाहिए। 3 बलि प्रत्येक व्यक्ति को। कितनी बलि? और उन 3 बलियों का जो मंत्र बोलेंगे, मंत्र क्या है? बोले भूपतये स्वाहा। बोले क्या है?
और दूसरा भुवन पतये स्वाहा, और तीसरा भूतानाम पतये स्वाहा। ये भू और भुवः और भुवन, भूपतये स्वाहा, भुवन पतये स्वाहा और भूतानाम पतये स्वाहा। भू, भुवन और भूतानाम पति, ये तीन बलियां निकाल देने से हमको जो अन्न के दोष हैं, दृष्टि का दोष है, अन्न का दोष है, उन सब दोषों से मुक्ति मिल जाती है और हमारा एक अदृष्ट कर्तव्य पूर्ण हो जाता है। वो कण कहाँ जाएगा? कोई कोई कीट खाएगा, कोई चींटी खाएगी, अज्ञात जीवों के हिस्से में भोजन जाएगा। इसलिए भूपतये स्वाहा, भुवन पतये स्वाहा, भूतानाम पतये स्वाहा कह करके तीन बलि प्रत्येक व्यक्ति को निकालना ही चाहिए। भूमौ बलित्रयं कुर्यात् अपो दद्यात् तदोपरि, उसके ऊपर फिर जल छोड़ देना चाहिए। अब ये तीन बलियां हमारी इस संसार के अदृष्ट सत्ता का संचालन करने वाली विभूतियों को जा रहा है। फिर क्या करना है? बोले अभी भोजन प्रारंभ नहीं करना, भगवान को भोग लगा दिया है, ध्यान आप कर लिए हैं, उसके बाद आप 5 ग्रास अपने मुख में आहुति के रूप में देना है। ये जो भोजन है, ये भोजन भी भजन है, ये भोजन भी यज्ञ है। बस यज्ञ में जो आप आहुतियां ऐसे सामने डालते हैं कुंड में, भाई यज्ञ क्या करते हैं? हवन कुंड है, उसमें अग्नि जल रही है, मंत्र बोला गया, आपने कहा स्वाहा, दूसरा मंत्र बोला, बोले स्वाहा, ऐसी तो आहुति देते हैं। अब जरा थोड़ा बदल दीजिए, हवन कुंड आपका पेट है, उसके अंदर अग्नि जल रही है, क्या? बोले जठराग्नि। पेट में अग्नि जलती है कि नहीं? भगवान कृष्ण 15वें अध्याय में, भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तो पचाम्यन्नम, प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। बोले भगवान है ना अंदर। पेट रूपी कुंड का जो मुंह है बाहरी, वो है ये मुख, और इसके अंदर अग्नि जलती है, जठराग्नि। उस जठराग्नि में आहुति देना है तो भोजन भी आपका यज्ञ बन जाएगा। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं होता, अपितु इस जठराग्नि के माध्यम से वैश्वानर नामक जो परमात्मा सत्ता अंतर्निहित है, उसकी संतुष्टि, उसकी उपासना के निमित्त है। इसलिए पहली आहुति प्राणाय स्वाहा, फिर अपानाय स्वाहा, फिर व्यानाय स्वाहा, फिर उदानाय स्वाहा और फिर समानाय स्वाहा। हो गया यज्ञ। भोजन करने की विधि का निर्देश वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, पहले 3 बलि धरती पर देना है और फिर 5 प्राणाद्याहुति पंचकम। कहाँ? बोले दद्या जठर कुंडाग्नौ। हम अपने मन से नहीं कह रहे कि यज्ञ है ये, दद्यात्मा ने देना चाहिए। कहाँ? बोले जठर कुंडाग्नौ, जठरानल में, जो पेट रूपी कुंड की अग्नि है जठराग्नि, उसमें, और गर्भ पानी ही प्रसन्नधि ही वो तो। इसलिए प्रसन्नता पूर्वक पहले भोजन आरंभ करने से पहले ये काम करना है, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। फिर यथासंभव मौन रह करके भोजन करना चाहिए। प्रसन्न मुद्रा से भगवत यजन चल रहा है, ये यज्ञ चल रहा है। बड़ी श्रद्धा से एक एक आहुति माने भगवत प्रीति के निमित्त अपने पेट में जा रही है, पेट भर रहा है अपना और भजन अलग से हो रहा है। इसे कहते हैं सनातन धर्म। हम सनातन धर्मावलंबियों की एक भी क्रिया में ऐसा नहीं है कि शास्त्रीयता का विचार नहीं है। एक भी क्रिया ऐसी नहीं कि जिसमें धर्म की उपलब्धि ना हो, पुण्य की प्राप्ति का मार्ग ना मिला हो। तुम सोने जाओगे ना तो शास्त्र खड़ा मिलेगा आपको,
और तुम पूछो कि कैसे सोना चाहिए, तो शास्त्र बताएगा ऐसा सोने में धर्म है और ऐसा सोने में अधर्म है। और गजब की बात बताऊं, कोई अपने आप मर भी गया ना, तो ये शास्त्र प्रसन्न मुद्रा में आपके साथ खड़ा, बोले खबरदार, ये किसी के शरीर को जलाने की मात्र कोई लौकिक क्रिया नहीं, ये भी यज्ञ है। जब हम अपने किसी परिजन का अंतिम संस्कार करने शमशान में जाते हैं, तो वो भी एक यज्ञ है। यज्ञ है कि नहीं? नहीं है। उसका नाम है अंत्येष्टि। इष्टि कहते हैं यज्ञ को। और अंतिम इष्टि माने इस जीव के साथ में जो अंतिम इष्टि है वो अंत्येष्टि है। इसलिए जो अग्नि संस्कार करता है उसका मुंडन कराया जाता है, उसको श्वेत वस्त्र पहनाया जाता है बिना सिला, उसके कंधे पर जनेऊ भी डाला जाता है। अर्थात जैसे यज्ञ करने से पहले यजमान का प्रायश्चित रूप मुंडन होता है, जैसे उसको शुद्ध शुभ्र बिना सिले वस्त्र पहनाए जाते हैं, जैसे उसका भी यज्ञोपवीत संस्कार यज्ञ करने के लिए परमावश्यक होता है, उसी प्रकार हमारे यहाँ सनातन धर्म में किसी मृतक का संस्कार करना भी धर्मार्जन का बहुत बड़ा अवसर है। इसलिए आजकल जो मृत्यु के समय पर वहाँ शमशान में जूता पहन के झूठे मुंह से बिना नहाए और गंदे संदे लोग जाते हैं, नहीं जाना चाहिए। उसकी पवित्रता का, शुचिता का पूरा पालन करना चाहिए। मर्द मौन होकर के भोजन करना चाहिए। और उसके बाद में कहते हैं भैया इस संसार में गृहस्थ से बड़ा कोई नहीं है। अब थोड़ा सा मुस्कुराओ, तुम्हारी प्रशंसा शुरू हो गई। ये जितने महात्मा हैं, जितने प्रवचन करने वाले हैं, ये रोटियां भी गृहस्थियों के बल पर ही चलाते हैं। अपने आश्रम, अपने गौशाला, अपने यज्ञ अनुष्ठान, भंडारे सब गृहस्थियों के द्वारा ही चलाते हैं। और पानी पी पी करके, जी भर भर करके गृहस्थ को गरियाते भी। अरे गृहस्थ बड़े पतित, अरे बचो इनसे, अरे बड़े मोह जाल में फंसे हुए। कहले बाबा हम इतने बुरे हैं, तुमसे दूर ही रहो। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं इस धरती पर गृहस्थ से बड़ा कोई नहीं। इदम सर्वम जगत, ये पूरा का पूरा विश्व प्रपंच गृहस्थी के द्वारा ही पलता है। पुष्णाति तेन लोकांश्च स जयत्यभिवांछितान पितरो मुनयो देवा भूतानि मनुजास्तथा। और कहाँ तक कहें, व्यास जी कहते हैं केवल पितरों की बात नहीं, देवताओं की बात नहीं, महापुरुषों की, गुरुजनों की, पंच महाभूतों की बात नहीं, कृमि कीट पतंगाश्च, कीड़े हों मकोड़े हों, ये भी सब गृहस्थी के अन्न पर ही पलते हैं। इस धरती पर यदि देवताओं को भी विधिवत भोजन मिलता है, तो किसी सनातन धर्मावलंबी शास्त्रीय आचार संपन्न किसी सदगृहस्थ सनातनी के द्वारा ही मिलता है। पितरों को जो जलांजलि मिलती है, पिंडदान के माध्यम से आहार मिलता है, वो भी किसी सनातन धर्मावलंबी के द्वारा ही मिलता है। गृहस्थमुपजीवन्ति ततस्तृप्तिम प्रयान्ति च, और मुखम वास्य निरीक्षन्ते अपोनो दास्यति च। इतना ही नहीं भैया, बेचारे ललचाई हुई दृष्टि से सब कोई गृहस्थ की ओर ताक रहे होते हैं। तुम नहीं जान पाते, तुमको नहीं पता चलता, पर अपने घर में बैठी हुई चींटी अपने परिवार के सहित ये आशा लगाए होती है इस घर के बाहर अब ये माई आएगी, आटा डालेगी, थोड़ा चीनी डालेगी, चलो हमारे घर का भंडारा होगा। एक कुत्ता भी आपके घर के दरवाजे पर आशा लगाए बैठा रहता है कि भोजन बनेगा, मेरे हिस्से में भी कुछ आएगा, बचा हो। एक महात्मा माने सब संसार के प्राणी गृहस्थ के द्वारा ही उपजीवित होते हैं। भाई यदि आप किसी द्वार पर आए हुए व्यक्ति को बढ़िया व्यंजन नहीं खिला सकते, तो साग भाजी खिला करके भेजो, पर खाली मत लौटाओ। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं भगवान मैं जानना चाहता हूँ, आपने गृहस्थ की बड़ी महिमा गाई,
तो गृहस्थ तो तब होता है जब विवाह हो जाता है। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो वेदव्यास जी महाराज ने कहा, राजन विवाह होते हैं कितने प्रकार के हैं? विवाह कितने प्रकार के हैं? नहीं पता? चलिए जयकारा लगाइए, वृंदावन बिहारी लाल की। अब विषय आपका है, बताना हमको पड़ रहा है। पहली चिंता ये महाराज, विवाह भी कई प्रकार के होते हैं? बोले हाँ हाँ, 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मनुस्मृति सहित समस्त श्रुतियों में है, स्मृतियों में है। और स्कंद पुराण में, महाभारत में सर्वत्र 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। उनमें सबसे पहला है ब्राह्म विवाह, और ब्राह्म विवाह के बाद में दैव विवाह दूसरा, और तीसरा है प्राजापत्य विवाह, और चौथा फिर आसुर है, फिर राक्षस विवाह है, गांधर्व विवाह है, और सबसे अंतिम 8वां है पैशाच विवाह। तो महाराज इनका विवेचन क्या है, क्या मतलब हुआ? बोले ब्राह्म विवाह का सब ब्राह्मो वर माहुय यत्र कन्या स्वलंकृता, उत्तम वर को अपनी अपनी जाति के, अपने वर्ग के और अपने माने मातृकुल और पितृकुल के गोत्र से भिन्न कुल वाले, ये विशेष रूप से विवेचन करने की आवश्यकता है। आजकल भले ही पूरी तरह से इसकी उपयोगिता न समझ पाते हों लोग, परंतु सनातन सिद्धांत कभी भी नष्ट नहीं हो सकते। ये बात एक अलग है कि उपयोगिता समझने वाले लोग कम हो जाएं तो उन सिद्धांतों का प्रभाव कुछ छीन जैसा लगता है। जैसे दुनिया में सारे बादल इकट्ठे होकर के आ जाएं तब भी सूर्य को नष्ट नहीं कर सकते, और सूर्य की प्रभा को मंद तो कर ही सकते हैं। ऐसे कलयुग के प्रभाव के कारण, शिक्षा की स्वच्छंदता के कारण आज की शिक्षा धर्म सम्मत नहीं है, शिक्षा में नैतिकता नहीं है, शिक्षा में शास्त्रीयता नहीं है। मैकाले की शिक्षा पद्धति का दुष्प्रभाव लोग भोग रहे हैं, फिर भी स्वच्छंदता और स्वतंत्रता का स्वाद चख लेने के बाद फिर अनुशासन अच्छा नहीं लगता। और सनातन धर्म का प्रत्येक कार्य अनुशासन की संकरी गली से प्रारंभ होता है। जो मनमाना चलने वाले लोग हैं उनको अनुशासन कहाँ अच्छा लगता है। इसलिए नैतिकता से शून्य, संस्कारों से शून्य, संस्कृति से शून्य जो वर्तमान काल की शिक्षा है, उसका दुष्प्रभाव ये है कि सबसे पहले पढ़ने वाले लोगों के मन में अपने शास्त्रों के प्रति, अपने ऋषियों के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, संतों के प्रति हीन भाव आता है। अंग्रेजी पढ़ लेने का सबसे बड़ा प्रभाव, जो आधुनिक ढंग से पढ़ने वाले बालक हैं उनमें सनातन परंपराओं के प्रति श्रद्धा है, तो उसका मूल कारण है कि जिन परिवारों में उनका जन्म हुआ है उन परिवारों में वो संस्कार अभी जीवित है। तो ही है, नहीं तो स्वच्छंद छोड़ दिया जाए बालकों को कि जो पढ़ाया जा रहा है वही सब कुछ सच है। एक मुसलमान के बालक को अपने अपने ईमान के अनुसार उसे पता है, ज्ञात है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। एक ईसाई के बालक को भी ये पता है कि मुझे किस प्रकार से अपने जीवन को ठीक रखना है। पर दुख की बात यह है कि हिंदुओं के बालकों को बहुत अधिक पढ़ जाने के बाद भी भोजन करने से पहले मंत्र तक की स्मृति नहीं है कि भोग कैसे लगाना है। और वो बड़े गौरव के साथ में ये बात कहते हैं, भाई हमको ये मंत्र वंत्र नहीं आता है, हम इस झंझट में अपना। उसके साथ में बैठे हुए जो बालक हैं वो अपने अपने मजहब के मत के अनुसार
सुबह शाम कुछ प्रार्थनाएं भी करते होंगे, भोजन के समय भी कुछ ना कुछ वो अपनी अपनी परंपरा के अनुसार करते होंगे, पर हिंदू के बालक और बालिकाओं में ये बात नहीं होती। और दूसरी बात, वो इसको बड़े गौरव से कहते हैं ना, भाई हमको मंत्र मंत्र नहीं आता, इस ढकोसले में हमारा विश्वास नहीं है। क्या होगा मंत्र बोलने से? खाना है, पेट भरना है ना। पर बात ये नहीं है, सनातन धर्म के सिद्धांत तीनों कालों में प्रत्येक प्राणी के लिए हितकारक थे, हितकारक हैं, और हितकारक केवल सनातन धर्म के सिद्धांत ही रहेंगे। सारी दुनिया जब संकट में पड़ेगी, तब मेरा दावा है तब आपका सनातन धर्म बड़े सम्मान और स्वाभिमान के साथ सीना तान के खड़ा होगा और सबको कहेगा, आओ मेरी छांव में, मेरे संरक्षण में, मेरे अनुसार जियोगे, तुम्हारा कल्याण होगा। परंतु ये बड़े दुख की बात है कि हम अपनी अगली आने वाली पीढ़ी को सनातन के उन सिद्धांतों का ठीक से अवबोध नहीं दे पा रहे हैं, ठीक से उनको अवगत नहीं करा पा रहे हैं। ये चिंता की बात है। अभी आप देखो ना, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, इधर से उधर तक, चाहे फिर इस माइक के माध्यम से 1 नंबर में संदेश जा रहा हो, चाहे 3 नंबर में या 4 नंबर में या 5 नंबर में या 6 नंबर में, जहाँ तक भी ध्वनि जा रही है, अथवा परिवर्तन के साथ में अब इस मोबाइल के माध्यम से जहाँ तक ही संदेश जा रहा है, आप देखना इस संदेश के साथ में जुड़े हुए जो लोग होंगे, उनमें नई उम्र के लोग नगण्य होंगे, केवल अंगुलियों पर गिनने के योग्य होंगे। मानो ऐसा समझो कि 1-2% भी भागीदारी आपकी सनातन परंपराओं में युवा पीढ़ी की नहीं है। यहीं देख लो ना, चारों ओर देखिए कितने बड़े बड़े पके पके पेड़ लगे हुए हैं बाग में, नए पौधे कहीं दिखाई नहीं देते। अच्छा ये दिख गए, नहीं लाज रख ली भाई, क्षमा करना। जिस बाग के पेड़ बड़े होते हैं, घनी छाया देने वाले, बहुत घने बड़े बड़े सुंदर सुंदर फल देने वाले, वो बाग दुनिया की दृष्टि में सम्मान के योग्य होगा, होना भी चाहिए। पर जिस बाग में छोटे पौधे नहीं लगे हैं, मैं उसके भविष्य को लेकर के चिंतित हूँ। और मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि बड़े पेड़ों के साथ में छोटे पौधे लगाते रहोगे तो ये बाग कभी नहीं उजड़ेंगे। केवल बड़े पेड़ों के भरोसे बहुत दिन तक आप खुशियाँ नहीं मना सकते, इसलिए छोटे पौधों को अनवरत चलते रहना चाहिए। इसलिए 8 प्रकार के विवाहों में सबसे पहला ब्राह्म विवाह है, जो अपनी ही जाति में, और उसमें भी पिता का गोत्र और माता का गोत्र छोड़ करके हो, कन्या और वर दोनों, ऐसा जो विवाह करते हैं, और इन दोनों से जो बालक उत्पन्न होता है, वो इन दोनों परिवारों की 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि ब्राह्म विवाह में वर को बुला करके अलंकृत कन्या दान करने पर तत्सुतः पूयात् पुरुषानेक विंशतिम, 21 माने 21 पीढ़ियां, 10 इधर 10 उधर और 1 अपनी, 10 मातृकुल की, 10 पितृकुल की, 21 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। और आजकल लोग कहते हैं नहीं, विवाह तो एक एग्रीमेंट है, विवाह तो एक अनुबंध है, लड़का लड़की राजी हो गया और बात बन गई, बस बात खत्म हो गई, कोर्ट में जाके करो या मंदिर में जाके करो। ये भारतीय परंपरा नहीं है। भारतीय परंपरा में एक और बात बताओ, मैंने भारत इतना विलक्षण है, सनातन धर्म इतना विलक्षण है, यहाँ तो युद्ध करने में भी धर्म खोजा गया है। 2 सेनाओं ने युद्ध किया है, परस्पर लड़े बिना रहा नहीं जाएगा, लड़ेंगे तो भाई इसमें भी धर्म के अनुसार लड़ेंगे। यहाँ युद्ध में भी धर्म खोजा है। पता है महाभारत का युद्ध क्यों कुरुक्षेत्र में हुआ? सबने विचार किया भाई लड़ करके मरे तो ऐसी जगह तो मरे जहाँ मरने पर सीधा स्वर्ग मिले। कुरुक्षेत्र की धरती पर जो युद्ध के मैदान में मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है, इसलिए वो चुना।
और गजब की बात यह, युद्ध के समय में भी संध्या वंदन का समय सुरक्षित रखा। भैया संध्या का समय हो गया है, सब अपने अपने पंच पात्र निकालो, नहाओ दो, संध्या वंदन करो, फिर लड़ेंगे। सोना, खाना, उठना, बैठना, चलना फिरना, इन सब में सनातन ने धर्म देखा है, हमारे ऋषियों ने इसमें सब में सात्विकता देखी है। दूसरा जो विवाह है, यज्ञ में आए हुए ऋत्विक को पात्र मान करके अपने ही जाति की, अर्थात वो जाति और गोत्र का ध्यान रखना होगा, साजात्य हो, असगोत्रा होनी चाहिए, उस कन्या का विवाह किया जाए तो उस दंपति से उत्पन्न बालक 14 पीढ़ियों को तार देता है। महाराज ऐसा अद्भुत, पाति तज्जह पाति चतुर्दश। और तीसरा है आर्ष विवाह। ये आर्ष विवाह में थोड़ा सा बदलाव आ गया। वर पक्ष समृद्ध है तो कन्या पक्ष के लोगों ने वर पक्ष के साथ संवाद किया और वहां पर कहा कि तुम गोदान करोगे और हम कन्यादान करेंगे। तो कह रहे हैं बरात आदाय गोद्वंद्वम आर्षस्तज्जः पुनाति सट। जो आर्ष पद्धति से विवाह संपन्न होते थे, उस विवाह के बाद जो संतति होती थी उससे 6 वंश माने 6 कुल तर जाते थे। इसके बाद में प्राजापत्य है। गांधर्व विवाह में भी साजात्य मर्यादा का पालन होता था। आजकल जो लव मैरिज कह रहे हैं कि गांधर्व विवाह है, झूठ बोलते हैं। गांधर्व विवाह नहीं है। गांधर्व विवाह भी मर्यादित होता था। कन्या और वर दोनों समान जाति के होते थे और दोनों के गोत्र आपस में नहीं टकराते थे। फिर कहा जाता था कि भाई ये दोनों आपस में सहमत हैं, तो दोनों परिवार के लोगों की सहमति से गांधर्व विवाह होता था। आजकल की जैसी विकृति नहीं है कि 18 साल तक माता पिता अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से तुम्हारा पालन पोषण करें, तुमको पढ़ाएं लिखाएं, और जब विवाह का अवसर आए तो सरकार तुम्हारे हाथ में संविधान का एक झुंझुना दे करके कहे कि तुम स्वाधीन हो, तुम स्वतंत्र हो, अपना निर्णय अपने आप ले सकते हो, और फिर बेटी अपने बाप को आंख दिखाए कि ये मेरा पर्सनल मैटर है पापा, इसमें तुम इंटरफेयर नहीं कर सकते, विवाह मैंने करना है। इस कुरीति का जो दुष्प्रभाव है, नाना बेचारा किसी और के साथ खड़ा है और बाबा बेचारा कहीं और किसी मोड़ पे खड़ा है, पता ही नहीं तू कौन और मैं कौन। इसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि जब प्रतिकूलता आती है वैवाहिक जीवन में, अपनी मर्जी से विवाह करने के बाद, तब बेचारी लड़की जिसके भरोसे पर जाती है वहां से ठगी जाती है, छली जाती है, पीड़ित होती है। तो अपने ही कर्म के कारण, विद्रोह के कारण, एक आश्रय जिसका दरवाजा बंद कर चुकी है, उस बाप के घर का ठिकाना उसको फिर नहीं मिलता। पिता के घर लौटने के योग्य रह ना गई, सहारा अपना खो दिया, और जिसके साथ गई वो अपना हुआ नहीं, तो फिर ये आत्महत्या का जैसा रास्ता चुनना पड़ता है, अथवा अनाथों के जैसा स्वच्छंद जीवन जीना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। कोई कैसे कह देगा भैया तुमने अपनी मर्जी से शादी की थी, अब जेलो। कम से भी कम अरेंज मैरिज में जो पहले से व्यवस्थित हमारी शास्त्रीय मर्यादा है, माता पिता के अनुसार विवाह होते हैं, तो बालक को ये उलाहना देकर के मन को ठंडा करने का बहाना तो बचा रहता है, देखो पिताजी आपने कितना गलत घर चुना है। और शिकायत करने से समाधान नहीं होता, पर शिकायत करने से मन को थोड़ी ठंडक मिल जाती है। खीज वहां की उतार दो पिताजी पर, देखो तुमने क्या घर देखा है, कैसा वो देखा, ऐसा निकला। हमारे यहाँ विवाह अनुबंध नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, हमारे यहाँ विवाह संस्कार है, ये मैरिज नहीं है। ये कबूल वाला चक्कर नहीं है। विवाह माने ये संकल्प करता है वर कि मैं अब इस योग्य हो गया कि अपने जीवन साथी के संरक्षण में
मेरी सामर्थ्य है। उद्वाह माने उद्वहति, अब मैं इसके दायित्व का वहन करने के योग्य हो गया हूं। वृंदावन विहारी लाल की। भैया मनुष्य के जीवन में जो पतन प्रारंभ होता है, विशेषकर ब्राह्मणों के लिए कह रहे, ब्राह्मण के जीवन में पतन कहाँ से प्रारंभ होता है? वेद व्यास जी महाराज ने कहा, यदि ब्राह्मण नीच की सेवा करने लग जाएगा तो उसका ब्राह्मणत्व मर जाएगा। यदि ब्राह्मण वेद का अध्ययन बंद कर देगा तो उसका ब्राह्मणत्व मर जाएगा। और यदि उसके घर के बालक कुत्सित विवाह करने लग जाएंगे, स्वच्छंद होने लग जाएंगे, तो उसके परिवार की मर्यादाएं मर जाएंगी और क्रिया का लोप अर्थात संध्या वंदन आदि का लोप हो जाएगा, तो उसके कुल का पात हो जाएगा। और ये बात केवल उनके साथ नहीं, ये सभी के साथ है। कुविवाह आपकी कुल परंपराओं को नष्ट कर देता है, क्रियालोप आपके अस्तित्व को मिटा देता है। महाराज, आप नीच सेवन करोगे तो आपके जीवन में जो पवित्रता है, जो आपके जीवन में सच्चरित्रता है, जो आपके जीवन में सात्विकता है, नीच की सेवा करने के कारण आपकी वो पवित्रता, सच्चरित्रता, सात्विकता नष्ट हो जाएगी। वृंदावन विहारी लाल की। गृहस्थी व्यक्ति को आत्मकल्याण के लिए जब तक वो गृहस्थ में पलायन नहीं कर सकता, वो ये नहीं कह सकता कि साहब मैं तो सत्संग मैं क्यों करूं, मैं ज्ञान मार्गी हूं, मैं क्यों करूं, वो करने की मैंने आवश्यकता को नहीं, मैं तो वह एक नाम जपूं। ऐसा नहीं चलता है। जब तक आपको देहाध्यास है, जब तक आपको अपने मान और अपमान का बोध है, जब तक आपको अपनी जय पराजय का बोध है, जब तक आपको सुख और दुख का ज्ञान है, तब तक शास्त्रीय विधि निषेध का पालन करना परम आवश्यक है। कोई आप ये कह दो कि साहब मेरी जानकारी में नहीं है, मुझे आवश्यकता नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। 5 प्रकार के दोष प्रायः गृहस्थी के जीवन में होते ही हैं। क्या? कुंडनी, पेशनी, चुल्ली, युद्ध कुंभी और मार्जनी। ये भी नित्य कर्म पूजा प्रकाश में क्या है, नित्य कर्म पूजा पद्धति में ये सब भी उल्लेख है। तो व्यक्ति को 5 यज्ञ करने हैं, जैसे ब्रह्म यज्ञ करना है, पितृकर्म करना है, और बलि वैश्वदेव करना है, बलियां देना है, अतिथि की सेवा करना है, ये सब करना चाहिए। प्रायः प्रयत्न करे, गौ सामने से आती हो तो उसको दक्षिण हाथ करके जाना चाहिए। मंदिर हो तो संभव होने पर यथासंभव चेष्टा करे कि मंदिर को दक्षिण हाथ करके जाना चाहिए। और जब रास्ता ही नहीं है, मान लीजिए गौ दीवार से सटी हुई बैठी है तो उठाने पर दोष लगेगा, तो फिर मन से भावना करो कि मैं दाहिने करके जा रहा हूँ। पीपल का पेड़ हो, गुरुजन हो, पूज्यजन हो, इन सबको व्यक्ति को पुण्य पर रक्षा करनी है, आत्मकल्याण की अपेक्षा है, तो प्रायः क्या करना चाहिए? बोले अग्नि को पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए, पैर तपाना भी नहीं चाहिए, कोई अशुद्ध वस्तु अग्नि में नहीं डालनी चाहिए, कोई प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए, और दोनों संध्याओं में भोजन नहीं करना चाहिए। कांस्य के बर्तन में पैर भी नहीं धुलवाने चाहिए, और सायंकाल में सूर्यास्त के बाद में दही नहीं खाना चाहिए। न भक्षयेत दधि निशि। और बात तो ये भी है कि अंजलि से जल नहीं पीना चाहिए। सब आचार से संबंधित बातें हैं। दोनों हाथों से अपना सर नहीं खुजाना चाहिए, अपने बाल नहीं खींचने चाहिए, अपने मुख से नाखून नहीं काटने चाहिए, नाखूनों से नाखून नहीं काटना चाहिए, दांतों से तिनका नहीं काटना चाहिए, दांतों से दांतों को नहीं बजाना चाहिए। इतने विभिन्न प्रकार के। और एक विशेष बात है, कुत्ता के स्पर्श हो जाने पर व्यक्ति को सचैल स्नान करना चाहिए, कपड़ों के सहित नहाना चाहिए। कुत्ता छू जाए, कैसा लग रहा है? नहीं, हमको ये विश्वास है कि कम से भी कम हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं भगवती माँ गंगा के तट पर भगवत कृपा से गीता भवन में, और जहाँ तक ये शेष भवनों में बैठे सत्संगियों के कानों तक आवाज़ जा रही है, वहाँ तक तो कम से भी कम किसी के जीवन में ये
कठिनाई नहीं होगी कि कुत्ता का छूना अपरिहार्य हो जाए। क्यों? बोले कुत्ता पालेगा ही नहीं। कुत्ते से घृणा नहीं करना है, कुत्ता की सीमा है, घर के दरवाजे तक कुत्ता रहना चाहिए। कुत्ता पालने की आवश्यकता है ही नहीं। कुत्ता तो वो जीव है जो पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण आपके साथ बंधा है। वो आपके द्वार पर रहेगा, कहीं न जाएगा। डंडा मारो, लाठी मारो, कुछ करो। पर बड़े बड़े गुरुजन कहा करते थे, कुत्ते को पालना ये भी दोष कारक है और कुत्ते को मारना भी दोष कारक है। कुत्ता तुमको काट जाए तो भी कठिनाई, और कुत्ता तुमको चाट जाए तो भी कठिनाई। चाटे काटे स्वान के दो भांति विपरीत। अब यदि आप शास्त्र की गंभीरता का अनुशीलन करोगे तो कहा जाता है कि कुत्ता की दृष्टि भी पड़ गई ना जिस भोजन पर, उस भोजन को देवता स्वीकार नहीं करते, उस भोजन को पितर स्वीकार नहीं करते। कुत्ता की दृष्टि में एक दोष होता है, उस दोष का प्रभाव इतना तीव्र होता है कि भोजन को दूषित कर देता है। ये बात उनके लिए नहीं कही जा रही है जो सनातन मान्यताओं को नहीं मानते। ये बात उनके लिए भी नहीं कही जा रही है जिनको कुत्ता में बिटुआ दिखता है, बउआ दिखता है, जो अपने बच्चों को खिलाने के लिए आया रखते हैं और अपने आप को कुत्ता की सेवा में समर्पित है, उनके लिए नहीं है। बड़ा कभी कभी आश्चर्य लगता है, बड़ा आश्चर्य लगता है कि जिन हाथों में गाय की रस्सी होनी चाहिए थी, सवेरे सवेरे उन हाथों में गाय का पट्टा होता है और कुत्ते का पट्टा होता है। और गजब ये कि मनुष्य घुमाने नहीं ले जाता कुत्ते को, नहीं, मनुष्य घुमाने नहीं ले जाता कुत्ते को, कुत्ता घसीटते हुए मनुष्य को ले जा रहा होता है। नहीं, देखो, घुमाने नहीं, घसीटना। वो थोड़ा शक्तिशाली होता है, आगे आगे चलता है, मनुष्य घिसट रहा होता है। सवेरे सवेरे कभी कभी जब घूमने के चक्कर में दृश्य दिखता है तो लगता है धन्य सनातन, धन्य भारत और धन्य हिंदू और धन्य देव, तू तेरे पितर तृप्त हो गए। नहीं, बचना चाहिए। तो सुनोच्छिष्टम, कुत्ते का देखा हुआ, कुत्ते का स्पर्श किया हुआ नहीं खाना चाहिए। और यदि गात्र छूले तो पुनः स्नानेन शुद्ध्यति। कभी भी अपने घर में अथवा किसी संस्थान में, अपने भी घर में कभी द्वार के बिना नहीं जाना चाहिए। ये तार लांघ करके चले गए, बाउंड्री लांघ करके चले गए, दीवार कूद करके चले गए, कोई अत्यंत अपरिहार्य कारण हो तो विषय एक अलग है, परंतु मर्जी में दीवार कूद के नहीं जाना चाहिए। हम ही नहीं कह रहे। अद्वारेण न गंतव्यम स्ववेशमापि कदाचन, अपने घर में भी बिना दरवाजे के नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं। जूता चप्पल पहन करके भोजन नहीं करना चाहिए, बिना हाथ पैर धोए भोजन नहीं करना चाहिए, पतितों के साथ में उठना बैठना नहीं चाहिए। यदि व्यक्ति पवित्रता पूर्वक शौचाचार का पालन करे और मंत्र का अपनी वर्णाश्रम मर्यादा के अनुसार निर्धारित शास्त्रोचित विधि से कोई उपासना करे पूरी निष्ठा से, तो कहते हैं अद्रोहवती बुद्धि हो जाए तो पूर्व जन्म के समग्र वृत्तांतों की स्मृति हो जाती। कोई चाहता है पिछले जन्मों में मैं क्या था ये जानना चाहता है, तो अपनी बुद्धि से द्रोह का परित्याग कर दे। और दूसरा क्या करे? बोले शौचाचार का पालन करे और अहर्निशम श्रुतेर जाप्यम, शास्त्रोचित विधि, मनमानी विधि से नहीं कि मैंने कह दिया चल तू राधा राधा कर, मैंने कह दिया कुछ भी नहीं, तुमको यज्ञ पवित्र नहीं, फिर चलो गायत्री जप लो, ये नहीं। शास्त्र के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार अहर्निश मंत्र जप हो, वो पात्रता का ध्यान में रख करके अद्रोहवती बुद्धि हो जाए
और शौचाचार का पालन हो तो उस व्यक्ति को 1 संवत्सर के अंदर साधना करने पर ही पूर्व जन्म की स्मृतियां स्पष्ट हो जाती हैं। मैं क्या था, मैं कहाँ था, मैंने क्या क्या किया, ये स्पष्ट हो जाता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के दान के विवरण के साथ कहते हैं जिस घर में पतिव्रता रहती है उस घर का वो घर नहीं, वो तीर्थ बन जाता है। जो महत्व माता सावित्री का, अरुंधति का, शांडिली का इत्यादि का है, जिस घर में पतिव्रता रहती है वो घर तीर्थ बन जाता है। बाबा सूर्य की सामर्थ्य नहीं है कि उस पतिव्रता के शरीर का स्पर्श कर सके। अग्नि की सामर्थ्य, अग्नि उसके सामने शीतल हो जाए, सूर्य की प्रभा मंद हो जाए। ऐसे अनेकों उदाहरण शास्त्रों में आए हैं। पतिव्रता के प्रभाव का वर्णन कहते हैं कि जहाँ जहाँ पतिव्रता के चरण पड़ते हैं वही वही धरा धन्य हो जाती है, तीर्थ हो जाती है। सोम हो, गंधर्व हो, ये सूर्य चंद्रमा हो, ये सब पतिव्रता के स्पर्श की भी सामर्थ्य नहीं रखते उसकी इच्छा के बिना। वृंदावन बिहारी लाल की। पूर्व जन्म एक अध्याय पूरा कर रहे हैं। पूर्व जन्म के किसी दोष के कारण कदाचित वैधव्य दोष लग जाए तो फिर माताओं को चाहिए कि वो संयम पूर्वक, सात्विकता पूर्वक एक साधु के जैसा जीवन, साधु माने वो भी सन्यासी के जैसा जीवन, जैसे यथासंभव प्रयत्न करें कि बहुत साधारण वस्त्र से अपना तन ढके, बहुत चटक भटक वाले वस्त्र ना पहने। आजकल लोग उदारता के नाम पर, जीने का अधिकार के नाम पर, जीने के हक के नाम पर, इनको भी जीने का अधिकार है और हक है, कुछ स्वच्छंदता की, स्वतंत्रता की बात करते हैं और श्रृंगार का भी समर्थन कुछ लोग करने लगे हैं। परंतु भाई सनातन धर्म कहता है हमारे जीवन में जो भी घटना घटी है इसका कोई ना कोई संबंध हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से है। तो फिर हम वर्तमान काल के कर्मों को बहुत सावधानी से करें जिससे कि ये अनर्थ की परंपरा आगे पीड़ा ना दे। सनातन धर्म किसी से द्रोह नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी पर कोई ऐसा नहीं कि बहुत अत्याचार करता हो, पर उचित और अनुचित का, विधि और निषेध का उल्लेख करता है। मानोगे तो आपका भला है और नहीं मानोगे तो आपकी मर्जी है। डंडा लेकर के शास्त्र किसी को नहीं समझाने आता है। इसलिए अपने कर्मों को बहुत सावधानी से एक समय भोजन करना आरंभ कर देना चाहिए और चेष्टा रहे कि यथासंभव लवणाधिक खाना बंद हो जाए और शरीर की स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर के लेना हो तो सात्विक भोजन ले, एक समय भोजन ले, पवित्रता से भगवत स्मरण पूर्वक एकादशी आदि व्रत करते हुए जीवन जिए। शेष प्रसंग धर्मराज ने प्रश्न किया, महाराज धर्मारण्य की महिमा बताओ, वहाँ कौन कौन तीर्थ हैं, कौन कौन देवताओं की स्थापना है। तो ये प्रसंग जब पूछा है धर्मराज ने, वेदव्यास जी सुना रहे हैं। इसी प्रसंग को सूत जी महाराज सौनकादिक महात्माओं को सुना रहे हैं और इसी प्रसंग को भगवान शंकर श्री कार्तिकेय जी महाराज को सुना रहे हैं। अब शेष वृत्तांत यथा समय कल हो ऐसी भावना है। यही वक्तव्य को विराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन बोलो नारायण 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 गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर